नमस्ते, मेरा नाम सुशील है। आज मैं यहाँ सोरायसिस जो स्किन डिजीज़ है उसके बारे में बात करने के लिए अपने विचार रख रहा हूँ। मुझे जब सोरायसिस का पैचेज़ आया था, मे बी अराउंड 2020 या 19 एंड में आया था। वो हल्का-सा ड्राइनेस का पैच था और मैंने किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास गया पहले। उसने बोला कि अरे ये तो क्लींजिंग करना पड़ेगा। पूरा आपको आयुर्वेदा में इसे हम पंचतंत्र पता नहीं क्या-क्या नाम दिए, कुछ गोली दी, खाया मैंने, कुछ ठीक नहीं हुआ और मेरे बॉडी में ना रेड बॉयल्स टाइप का आ जाता था। तो मुझे लगा इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय मुझे कुछ नहीं था, बस वो रेड बॉयल्स के लिए मैंने गया था उनके पास। तो वो ठीक नहीं हुआ, गिरा नहीं। तो फिर मैंने अगले के पास आया, तो मेरे एल्बो में ना, एंकल में वो जब बैठने पे डार्क सा हो जाता है और एक परत से आ जाती है जो घिसते घिसते आती है। वो उसके लिए अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे विचार है, मैं किसी के विचार को कमेंट या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। और दुनिया क्या करती है, कौन क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मुझे उससे कोई नहीं। मैं यहाँ जो नीडी हैं, जो जिन्विन है, जिसको जिन्विनली क्योर करना है, मैं उनके लिए मैसेज छोड़ रहा हूँ। तो मैंने ट्राई किया तो मैंने फिर गया आयुर्वेदा के पास। आयुर्वेदा नहीं, मैंने होम्योपैथी के पास ट्राई किया। मैंने उनका ट्राई कर दिया था और दवा थी कॉस्टली, 3-3 हज़ार की पर मंथ की दवा देते थे। तो मैंने खाया, मैंने सोचा यार ये तो नामी ब्रांड है, ये तो सही ही करेगा, क्या गलत करेगा। 2-3 महीने खाया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे ने बैठे बैठे एक दिन देखा कि मेरे एंकल में एक परत सा आ गया, डार्क कलर का, वो ड्राइनेस टाइप का। तो मैंने एलोपैथी के पास गया, तो उसके पास उसने बोला, मैंने देखा काफ़ी पेशेंट थे उसके पास, किडनी वाले थे, पता नहीं कौन कौन से थे। तो मैंने लगा यार ये तो अच्छा बंदा है, हो सकता है मेरा भी क्योर कर दे। तो मैंने उसके पास गया। उस समय मेरे नी कहीं पे कुछ नहीं था, सोरायसिस के पैचेस। तो उसने बोला अरे ये तो सोरायसिस का पैचेस है, मैं इसे दवा देंगे आपको और एक एक करके निकालेंगे। तो मैंने बोला, पहले मंथ में 1500 के दवा दिए उसने, फिर मैंने खाया उसे, फिर भी मैं गया। तो मैंने बोला सर ये तो बढ़ रहा है। तो उसने बोला यार इसे यही तो हम कर रहे हैं, ये होम्योपैथी में क्या होता है कि एक एक करके हम निकालते हैं उसे, तो आप खाते जाइए और आते जाइए और ठगाते जाइए। सिंपल ये है, मतलब मेरा ये कहने का उस डॉक्टर का कि, और हेमोपैथी नहीं किसी को सूट करता है, कोई अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे काम करते हैं, मैं यहाँ किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं वो विवरण कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्योर नहीं हुआ, वो बढ़ गया। तो फिर मैंने देखा यार ये तो नी पे भी आ गया। नी पे आया, पहले एक नी पे आया, फिर दूसरे नी पे आया। फिर मैंने होम रेमेडीज ट्राई किए, पपीता के रस किसी ने बोला ट्राई करने के लिए, तो उससे इतना जलन होता था, ईचिंग होता था, और ईचिंग होते ही जहाँ पस निकलता, पस फैल जाता वहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा डेंजरस है पस। इसका जो पस जो है, मतलब कि उसका लिक्विड फॉर्म जो है वो नहीं आना चाहिए और ईचिंग नहीं करने का। तो उसके बाद मैंने उस डॉक्टर को दवा छोड़ दिया। मैंने बोला यार ये तो फंसा रहा है, मुझे लग रहा है ये हर एक मंथ का ये खेल हो गया है। हर एक मंथ आओ, 1500 रुपया 1700 रुपया दो और फिर चले जाओ, मतलब ये डेली का, भाई बाजार की सब्जी है, जाओ ले आओ और फिर रहो। तो मैंने बोला यार ये तो नहीं चलेगा। फिर मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, मेरे जो फैक्ट है सो बताऊँगा आपको। तो मैं गया, फिर एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और उन्होंने दवा दी और उन्होंने मुझे काफ़ी बोली कि देखो ये क्योर हो जाएगा, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये पक्का क्योर हो जाए, तुमको बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। और ये 2 दवा दे रही हूँ, हेलोसेलिक और एक टॉप्रिकॉन या कुछ है दवा, टॉपर करके है, वो दवा लगाना है और उसका ड्यूरेशन भी बता दी। बहुत अच्छी डॉक्टर है और मैंने लगाया भी, कम भी हुआ था। मेरे को क्या होता है, थिंग्स मैंने ग्रांटेड ले लिया, मुझे लगा यार अब तो ये ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये क्या हुआ, फिर बढ़ता गया। जैसे मैंने छोड़ा इचिंग हो गया। तो मैंने बोला यार कौन इतना लगाएगा। वो भी दवा जो लगाने वाली थी वो भी लगभग मंथ का एक ट्यूब दोनों में लग जाता था और लगभग 700 रुपये था। तो चलता गया इस तरह से। तो फिर इस तरह से आगे बढ़े फिर। तो ये लेकिन क्योर नहीं हुआ। ये चीज़ लगाता था तो ठीक रहता था। अभी भी ये मेरा प्योर क्योर नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें लेकिन काफ़ी सुधार है। 90% चीज़ें सुधार हो गई है आज के डेट में। तो ये मेरी जर्नी थी। तो फिर मैंने दूसरे आयुर्वेदा से देखा, यूट्यूब पे देखा। तो मैंने उसको 4000 रुपये 5000 रुपये मैंने
पेटीएम एडवांस पेमेंट किया, तो उसने दवा भेजा, वो बोला कि ये ठीक हो जाएगा 1 महीने का। तो फिर मैंने बोला कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ। नहीं, आप लिए हैं तभी आपका ठीक हो रहा है, आपका नहीं बढ़ा है। अरे क्या बात है यार, ठीक होना का मतलब क्या होता है? आपको आप जब मैं फ़ोन करूँ तो उठाए नहीं, ऐसे ही है। तो और सभी लोग जहाँ भी देखो तो सब क्योर ही बताते हैं, लेकिन अच्छा सॉल्यूशन मुझे लगा, पता नहीं, हो सकता है किसी के लिए काम किया हो, वो तो वो जाने और उनका विचार जाने, वो सबकी बात अलग है। तो मैं इसी तरह से करते करते घूमते ऐसे ही करता रहा। फिर मैंने घर गया तो अपने गांव में मेरे गांव वाले बोले कि यार पपीता का रस लगा लो तुम, उसे जला देता है, एकदम ख़त्म कर देगा, ये कर लो। फिर मैंने वो भी किया, लेकिन जब लगाने के बाद जब ड्राई होता है तो बहुत ईचिंग होता है, और उससे आपको पस निकलेगा। जहाँ पस निकला बढ़ा, उसमें कोई दो राय नहीं रहे हैं। तो चीज़ें आप कहेंगे आपको सब, क्योंकि उनको नहीं करना है, करना आपको है। इसलिए आप समझदारी से काम करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ, इसमें नीडी लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। उसमें करना बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं। ये चीज़ें लीवर और लंग्स के मुझे लगता है कि कारण से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ स्टाइल है का साइकिल है ना, वो कहीं ना कहीं हम मतलब कि जैसे जिस टाइम सोने का है उस टाइम हम जग के खाते हैं, काम करते रहते हैं, तो इस तरह से रहता है। तो ये तो मैनेज करना है, हो सकता है मैंने मैनेज नहीं किया, तो ये चीज़ें हैं। फिर करते करते मैंने काफ़ी दिन इधर उधर किया, फिर मैंने देखा यार कि क्या करे क्या करे। तो तभी इसी बीच में मैंने एक डॉक्टर पीयूष सक्सेना का ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, जो 4 साल से था। और वो सर बोलते थे कि पहले लीवर क्लींस करो फिर बात करो, सीधा सीधी, कि भाई तुमसे हम तभी विचार रखेंगे तुम जब लीवर क्लींस करोगे। मैं बोला यार क्या बोलते हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नहीं किया। ये 4 साल से मैंने ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ, तो मैंने देखता था और मैं ग्रुप को कुछ नहीं एक्टिव मतलब कुछ नहीं करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ यार, ये सर देखे एक किसी, जैसे मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ वैसे ही किसी ने भी दिया था, वो लीवर क्लींस के थ्रू ही, वो भी स्किन डिजीज के लिए ही किसी ने दिया था। तो फिर उसने क्या किया कि बोला था कि यार मैंने 10 से 12 उसने की और उसका कंप्लीट गायब हो गया, वो दवा लेती थी। तो मैंने बोला यार ठीक है, हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो 7 दिन में मैंने ट्राई की, डिसाइड किया कि यार करना है। तो मैंने विकास सर को कॉल किया कि सर ये ऐसे, वो ग्रुप में वही एक्टिव थे, वही एडमिन थे। तो मैंने पिंग किया कि सर ये करना कैसे है। तो 4 बार मैंने कॉल किया। तो फिर 1 सप्ताह में मुझे ना एप्सम सॉल्ट क्या है वो भी ना मालूम, ये ऑलिव ऑयल पीना ये भी क्या है, कौन सी बला है भाई, तो होगा कैसे। चीज़ें सब कुछ नहीं थी, डर भी उतना ही था, क्योंकि अब पहले तो खेल चुके थे, तो अब मन नहीं था कि भाई ऐसा फिर वैसा करे। फिर भी करते करते कहीं से ऊपर वाले से कृपा से एक बाय गॉड ग्रेस तो आगे बढ़े। फिर मुझे लगा कि नहीं यार इतना किए, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने किया, मैंने 7 दिन में एक्टिवेट मतलब इस पे एक्टिव हुआ, डिसाइड किया, और 5वें से 6ठे दिन में जो 4 साल में मैंने किया, मैंने कर दिया। एक बार लीवर क्लींस किया, फिर मैंने सर से पूछा, विकास सर को फ़ोन किया, एक बार फातिमा मैम को भी मैंने कॉल किया। फिर उन लोगों से बात करते करते लगा यार कर लेना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि यार, मैंने पहले इन लोगों से पूछा कि मिलेगा कहाँ, तो बोले कि अगल बगल में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताओ हम भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो मैंने गया खोज के आया, मिला, ये सब हुआ। तो मैंने किया, तो मुझे सुधार क्या आया कि मैंने देखा कि कचरा बहुत निकल रहा है टॉयलेट में जब हम लीवर क्लींस किए। और मेरा मोशन फर्स्ट टाइम मुझे 4 साढ़े 4 बजे तक चलता रहा, लेकिन वीकनेस नहीं था, लेकिन डर था। डर के कारण मैंने, ऐसा था, मैंने उस 4 घंटे में जो 11 से 4 के बीच में जो 5 घंटे है, उसमें मैंने, मुझे लगता है 6 से 10 बार मैंने विकास सर को कॉल किया, सर ये मोशन रुक क्यों नहीं रहा है, आपने बोला 11 बजे खा लेने का, मैंने खाया फिर भी मोशन है, क्यों। तो ये चीज़ डर था। तो मैंने नारियल पानी पिया, ठीक हो गया, चलो ठीक है। पहला दिन एनर्जी कम लगा, फिर आगे किया, एक बार और किया। तब तक मैंने एक और न्यूज़ आ गया कि जलगांव में ये लोग कैंप कर रहा है। तो मैंने उसमें पर्सनली विकास सर से बात किया, और तो मैंने बोला कि सर मैं इस कैंप में आ जाऊँ। तो उन्होंने बोले ठीक है आ जाओ देखो करके। तो मैंने, उन्होंने बताया तो मैं आया। तो वहाँ डॉक्टर पीयूष सक्सेना आए, फिर एक और 2-3 संतोष भैया थे, एक और मैम थी, 3-4 लोग आए सर के साथ। वो लोग काफ़ी लोग आए। तो उसमें मुझने पूरा थेरेपी किया, लेकिन पूरा मैंने टाइम नहीं दिया, मैं भी ऑनेस्ट, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ मुझे पूरा मैंने कर नहीं पाया, मुझे कुछ और चीज़ के लिए जाना पड़ा, लेकिन चीज़ें अच्छी हुई।
क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था, तो वहाँ पे काफ़ी क्योर हुआ। तो वहाँ पे मुझे बताया गया है कि मुझे और चीज़ें जैसे गौमूत्र से रिलेटेड कुछ दवा है वो भी लो, मैंने वो भी लिया, लेकिन उतना क्योर नहीं हुआ। मे भी मेरी गलती हो, किसी और के लिए काम कर रहा हो सकता है मेरी गलती हो, तो मुझे पता नहीं, हर एक किसी को हर एक कुछ अलग अलग चीज़ें सेट करती है। मे भी मेरा आलसपन, मेरा टाइम सही नहीं है, तो कुछ भी हो। तो वहाँ पे मैंने जयपर देखा, तो जयपर से लिया। तो वहाँ एक मैम आई थी, मैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो काफ़ी हेल्प की थी, और उस पस में उस मैम ने मेरे पे हाथ लगाई थी, और वो बोल रही थी मुझे कि उनको काफ़ी लोग ने मना किया था कि तुम हाथ मत लगाओ। तो उसने बोली अरे कुछ नहीं होता, लगाती हूँ। तो उसने थोड़ा हीलिंग की, तो उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया, यार मेरा चीज़ वो हेल्प कर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैंने लगा कि यार नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आगे बढ़े। फिर हम खुद उस पर सीरियस हुए, और ऐसा मतलब कि एक रास्ता ऊपर वाले ने मुझे क्रिएट किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ईमानदारी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से जान रहा था, कर्मा मेरा था, कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होते गई। सर से बात किया, पीयूष सर डायरेक्टली आए, उन्होंने बोले कि उन्होंने एक और किसी का नंबर दिया कि देखो सुशील तुम इनसे बात करो, तो वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो मैंने बात किया, उन्होंने कुछ गाइड किया, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। तो फिर मैंने चिरायता, कुटकी ये भी ट्राई किया 3 महीने, मैंने प्रोटीन नहीं लिया, ये भी मैंने ट्राई किया। तो वीकनेस आ जाता है, लेकिन आप प्रोटीन ले, आपको मेन चीज़ मुझे ये लगता है कि आप जयपर ले, क्लींजिंग करें रेगुलरली, किडनी क्लींजिंग करें, लिवर क्लींजिंग करें, आप अपने एसिडिटी क्लींज करें, इस सब को रेगुलरली करें। इससे आपका समाधान इसी में है, और मैं यही कर रहा हूँ। मेरे को अभी भी स्काल्प में है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूर्णतः ये जगते हैं, लेकिन ये क्योर हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं 6ठा या 7वां लिवर क्लींजिंग कर चुका हूँ। अभी भी करने के बाद मुझे लीवर जब करता हूँ तो उसमें गंदगी आती है, वो येलोइश और ये ग्रीन कलर की चीज़ें निकलती है। तो ठीक है, करना है, टाइम निकाल के करना है, टाइम तो अपना है, हमें मैनेज करना है, चीज़ें इंप्रूव करना है, लेकिन लाइफ स्टाइल के लिए इस बिजी शेड्यूल में सबको देखना है। तो मैं यही सबसे ये आग्रह करूँगा कि क्लींजिंग कीजिए, और सर ने जो बताया है, अपना इलाज अपने हाथ, और खाओ पियो मस्त रहो, क्लींज करो, खुश रहो, मज़े करो। बाकी लोग तो गाइड करने वाले, करना तो आपको है, डिसाइड आपको करना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी, ये मुझे लगता है 20,000 रुपया मैंने ये सब चीज़ में खर्च कर चुका होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ना करें और चीज़ें समझे और करें। और किसी को जेन्युइन हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट ही शुड बी जेन्युइन। मतलब जेन्युइन का मतलब इतना कि रियली, ये नहीं कि बातें करने, अरे मैंने वो किया, उसमें किसी को टाइम नहीं फ़ायदा है। आप भी आओगे, नहीं होगा, मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। तो वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो क्रिएटर है ना, वही बहुत जेन्युइन है भाई। तो वहाँ ऐसे नहीं चलता, वो सबको पता चल जाता है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, और किसी का आप ट्राई करो, लीवर क्लींस करो, देखो, ऑब्जर्व करो क्या एनर्जी आती है। लीवर क्लींस करने से फर्स्ट टाइम 3 kg वेट लॉस होता है। आप सोचो, मैं 7 बार किया, मेरा वेट लॉस हुआ। मैं चिरायता पिया, ये कुटकी पिया, मैंने सर से मंगाया, लेकिन ये सब चीज़ें कैसे हेल्प करेगी? चीज़ें ये ब्लड लेवल पे जब जा चुकी थी, तो इसको कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए जयपर रेगुलरली ले, आप अल्कलाइन वाटर का व्यवस्था करें, आप पानी पिए अच्छा, समय से खाए, समय से अच्छे। तो चीज़ें हैं, मेरे साथ क्या है, थोड़ा सा बिजनेस था, इसलिए मैं भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि क्लींजिंग कीजिए, इससे क्योर हुआ है। मैंने देखा है, कुछ टेस्टमनी का मैंने वीडियो देखा, उसी आधार पे मैंने भी किया है। मेरे साथ में करने के बाद मेरा को ये है कि मुझे ईचिंग बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब 90% चीज़ें क्योर हो चुकी है। 10% अगर क्योर नहीं हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई और माई फॉल्ट, इट्स माई पर्सन। अगर मैं इसको 2 महीना केयरफुली, जुडिशली, ईमानदारी भर मैं इसको केयर करूं, जयपर लूँ, क्लींजिंग करूं, और जैसे मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, पिछले अगस्त से अभी जुलाई चल रहा है, तो 11 महीने हुए, लेकिन मेरा 7वीं या 6ठा या 7वां ही क्लींजिंग हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे 11 होना चाहिए। तो इस चीज़ें अगर आप अपने पे डिसिप्लिन लाएंगे तो चीज़ें होंगी। ठीक है, हर एक चीज़ क्लींजिंग नहीं क्लियर करेगा, हर एक चीज़ मेडिसिन क्लियर नहीं करेगा, तो हमें इस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना ही है, क्योंकि चीज़ें आपका पैसा है, आपका लाइफ है, आपकी डिपेंडेंसी है, तो डिसाइड आप ही को करना है।
लेकिन मेरा यही सजेशन, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मैंने भी देर लगा दिया, ये चीज़ शायद मुझे अगर जैसे मैंने 4 साल से जान रहा था, मैं इधर उधर भागा, मैं लीवर क्लीन 2-3 साल पहले किया रहता तो मैं भी, मेरा आज ऐसा स्थिति भी नहीं हुआ रहता। अब मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन बहुत केयरफुली खाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ। ठीक है, देखते हैं, एक क्योर हो जाएगा भाई एडगस। लोग ऐसे बोलते हैं कि क्योर नहीं होता, लेकिन होता है, क्योर होगा। ठीक है, धन्यवाद।